नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं फिर से एक बार बीएलएड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के नोट्स लेके आई हूँ। और ये नोट्स आपके पेपर फर्स्ट इशूज एंड चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से है। तो कल मैंने आपका डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं आपको आपका सेकेंड टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले हम डालेंगे कि हेडिंग क्या है। तो बुनियादी शिक्षा, इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस शिक्षा को बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा या नई तालीमी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। देखिए, इस बार ये बुनियादी शिक्षा आपको दे दे या फिर नई तालीम या फिर वर्धा शिक्षा, तो इसका मतलब एक ही है। इन तीन बुनियादी शिक्षा को इन तीन नामों से जानते थे। इस बार आपके बीएलएड फोर्थ ईयर में आपके एमसीक्यू टाइप के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें पूछा गया था कि नई तालीम का संबंध किससे है। तो चलिए आगे देखते हैं। बुनियादी शिक्षा योजना भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी की एक अभूतपूर्व देन है। इसके बाद है अविनाश लिंगम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बुनियादी शिक्षा अविनाश लिंगम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। इसके बाद है गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचना करते हुए कहा कि यह विदेशी संस्कृत पर आधारित है और भारतीय संस्कृत को इसने पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया। इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है, इसका हृदय पर कोई स्थान नहीं है। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असंभव है। इसके बाद है तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों को देखते हुए जुलाई 1937 के हरिजन पत्र के अंकों में महात्मा गांधी ने देश के सामने बुनियादी शिक्षा की मूल संकल्पना की। यानी कि जो हरिजन पत्रिका है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम हरिजन है, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का जिक्र किया था। इसके बाद आता है तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। आप इसको नोट करिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा कि उस टाइम क्या क्या दोष थे कि महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। बुनियादी शिक्षा के जन्म के समय भारत में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी वह भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष व्याप्त थे। यह संकुचित आदर्श से युक्त प्रणाली थी, या केवल सैद्धांतिक पक्ष से युक्त थी, या केवल व्यावसायिक जीवन से दूर थी, या छात्र के व्यावसायिक जीवन से दूर थी। अनिवार्य शिक्षा का अभाव था, निःशुल्क शिक्षा का अभाव था, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या थी। पुनः निरक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी, श्रम से घृणा थी। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे महात्मा गांधी एक प्रमुख समाज सुधारक दार्शनिक होने के साथ साथ महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका मानना था कि शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा है साक्षरता स्वयं में शिक्षा नहीं है। तीसरा है शिक्षक को बालक की समस्त शक्तियों व निहित गुणों का विकास करना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षा को बेरोजगारी से बालकों को मुक्त कराना चाहिए। नंबर 5 है 7 वर्ष तक शिक्षा हस्तकार पर आधारित दी जानी चाहिए। छठा है शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। डॉक्टर पटेल ने क्या कहा? गांधी जी के शिक्षा विचारों से यह स्पष्ट है कि वो पूर्व में शिक्षा सिद्धांतों और व्यवहार के आरंभिक केंद्र बिंदु थे। इसके बाद अगला हम डालेंगे वर्धा शिक्षा योजना का जन्म किस तरह से हुआ है। गांधी जी ने सन 1936 ईस्वी से हरिजन पत्र द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। 22 व 23 अक्टूबर सन 1937 ईस्वी में वर्धा के सेठ के हाई स्कूल की रजत जयंती पर नवीन शिक्षा का प्रसार करने के लिए महात्मा गांधी के सभापतित्व में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी ने सभी के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए। इस शिक्षा योजना को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहकर संबोधित किया जाता है। श्री मन्ना नारायण अग्रवाल इसके संयोजक थे। इसके बाद हम लिखेंगे महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। 7 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु हस्तशिल्प होना चाहिए। यह सम्मेलन आशा करता है कि शिक्षा की इस प्रणाली से धीरे धीरे शिक्षकों का वेतन भी निकल आएगा।
इसके बाद है, इसके उपरांत महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने के लिए अक्टूबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। बुनियादी शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति एकत्रित की। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जाकिर हुसैन समिति। दिल्ली की जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसमें 9 सदस्य थे। कुछ सदस्यों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 है आचार्य विनोबा भावे, दूसरा है काका कालेलकर, तीसरा है जेसी कुमारपो, चौथा है आर्य नायकम और पाँचवा है केटी शाह। और इस रिपोर्ट ने अपनी जो है, इस समिति ने अपनी 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली जो है 1937 ईस्वी में और दूसरी 1938 में। इसे बुनियादी शिक्षा योजना कहकर भी संबोधित किया जाता है। आगे अब बुनियादी शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया। तो अब हम बुनियादी शिक्षा का डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे, गांधी जी ने कहा यह जीवन की शिक्षा है जो जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया में चलती रहती है। दूसरा है, गांधी जी ने स्वयं लिखा है, बुनियादी शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत के समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। इसके बाद है बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, नंबर 2 है सत्य अहिंसा और सर्वोदय समाज पर आधारित, दूसरा है आत्मनिर्भरता पर आधारित, तीसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, चौथा है हस्तकलाओं पर आधारित, पांचवा है शारीरिक श्रम पर आधारित, छठा है सामाजिक शिक्षा पर आधारित, वर्ग रहित समाज का निर्माण, संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई में विकसित करने पर आधारित थी। इसके बाद बुनियादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे ये हम जानते हैं। हेडिंग डालेंगे बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा भारत की वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई, अतः इसके मुख्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, नंबर 2 है नागरिकता का विकास, नंबर 3 है आर्थिक विकास, नंबर 4 है सर्वोदयी समाज का विकास, नंबर 5 है नैतिक विकास और नंबर 6 है व्यावसायिक विकास, नंबर 7 है सांस्कृतिक विकास। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था तो देख सकते हैं। नंबर 1 हस्त एवं कौशल है, दूसरा है मातृभाषा, चौथा है सामाजिक अध्ययन, पाँचवा है सामान्य विज्ञान, छठा है व्यवहारिक गणित, सातवां है संगीत, आठवां चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और गृह विज्ञान आचरण। और बुनियादी शिक्षा में शिक्षक किस प्रकार से बताए गए हैं ये भी हम देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बुनियादी शिक्षा में शिक्षक। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया कि बुनियादी शिक्षा में पुरुषों के स्थान पर यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, पुरुषों रहना चाहिए था, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। शिक्षक प्रशिक्षण 2 रूपों में प्रदान किया जाए। दीर्घकालीन प्रशिक्षण 3 वर्ष व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकता है तथा 10वीं पास हो, और दूसरा है अल्पकालीन प्रशिक्षण कैसा हो, 1 वर्ष का होगा और शिक्षा से जुड़े व्यक्ति प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपकी यूनिट 1 की सेकंड लाइन आज कंप्लीट करवा दी है और आगे भी इसी तरह मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।